शनिवार के दिन माँ काली मंदिर पटियाला में मैं दर्शन करने आई थी। दर्शन करना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा स्थान पर इसलिए व्यक्ति जाता है कि उसको आत्मिक शांति मिले। आज की भागदौड़ में, आज के समय में जिस तरह के माहौल में व्यक्ति परेशान है, दुखी है, स्ट्रेस है, तो मंदिर और गुरुद्वारा इसलिए जाता है कि उसको एक आध्यात्मिक के साथ साथ ऐसा पीस मिले, ऐसी सफाई और ऐसी आत्मिकता, प्रेम मिले ताकि उसका भाव, उसका मन बदले। और आज मेरे को काली माँ पटियाला मंदिर में जाकर जैसा लगा, बयान आपको विवादित लगेगा पर बड़ा कड़वा सच है कि काली माता के बड़े मंदिरों में से पटियाला काली माता मंदिर बड़ा मंदिर आता है। वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारी महिलाएं पाखंड कर रही थी, बहुत सारी महिलाएं सर घुमा रही थी, बहुत सारे बच्चे बेचारे गर्मी में परेशान थे। शराब की बोतलें जो व्यक्ति छूता भी नहीं उसके ऊपर भी गिर रही थी। जो व्यक्ति नॉनवेज को हाथ नहीं लगाता, मुर्गा और बकरे उसको भी टच कर रहे थे। तो मैं विशेष एक निवेदन करना चाहती हूँ, गुरुद्वारों का या बड़ी जगह का पैसा जब गवर्नमेंट कमेटियाँ वहीं के वहीं लगाती है, तो मैं चाहती हूँ कि जो मंदिर की कमेटी है, मंदिर का तख्त है, मंदिर के जो हिंदू संगठन के लोग, काफ़ी बार मैं देखती हूँ बड़े बड़े बयानबाजी करते हैं, बड़े बड़े भाषण भी दे देते हैं, संतों के ऊपर टिप्पणियाँ भी कर देते हैं और हिंदू सिख भी कर देते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपा करके शनिवार के दिन पटियाला मंदिर में बैठा करें, लोगों को प्रसाद वितरण किया करें, लोगों को शांति का संदेश दिया करें, यहाँ की सफाई और यहाँ की शांति, यहाँ का अमन बनाने में भी अपना योगदान दें। और विशेष रूप से जो वहाँ पे मैंने देखा, एक बड़ा मन को दुविधापूर्ण बात कि 1 मिनट के लिए आदमी अपने मन से बैठकर वहाँ ध्यान नहीं कर पाता, भीड़ भाड़ की कोई सुविधा नहीं, तो बड़ा तकलीफ हुई है। मैम, क्या कहना चाहते हो जो अपना देश भर में ऐसे जो कम्युनिटी कोई भी हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, दंगा फसाद फैलाते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं, उनके बारे में देखिए, हंगामा खड़ा करना केवल मकसद नहीं मेरा मकसद है कि अमन हो, शांति हो। आप इंसानियत किसी भी धर्म में ढूंढ सकते हैं, किसी भी मानव में ढूंढ सकते हैं, किसी भी स्थान पे ढूंढ सकते हैं, पर केवल बातें करना, केवल बयान देना काफ़ी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर प्रैक्टिकल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज भी लोग इस पे गाली देंगे, कमेंट्स करेंगे। मैं सनातन धर्म में पैदा हुई, सनातन की मैं बात करती हूँ, मैंने भगवा धारण किया है, पर गुरुद्वारे आज भी कभी कभी जाओ ना तो वहाँ की व्यवस्था को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। आज मैं मंदिर गई, वहाँ की सुविधा और व्यवस्था देखकर मन को बड़ा आहत हुआ, तो सुधार करने की आवश्यकता है। मैम, बड़ी शख्सियों के साथ आपका उठना बैठना है, आपका नाम भी है, आपने कभी चाहा नहीं भी जे इस मुद्दे को ऊपर तक लेके जाया जाए? जैसे मंदिरों की व्यवस्था के बारे में आपने बोला है, गुरुद्वारों की व्यवस्था में बोला है, उसमें इतना बड़ा अंतर रहता है, उसमें भेदभाव भी रहता है, उसके बारे में आपने बोला नहीं सरकारों को जाकर ये नहीं होना चाहिए? सरकारों को बोलना ही काफ़ी नहीं है। जिसकी श्रद्धा है, जो मानवता है, जो श्रद्धा के साथ काली माता मंदिर जाता है, आप यहीं की बात कर लीजिए, क्या उन लोगों का दायित्व नहीं है? मंदिर के आसपास की गंदगी, मंदिर के आसपास की अव्यवस्था, मंदिर के आसपास दारू की खाली बोतलें, लोगों का वहीं बैठकर दारू पीना। मैं ये नहीं कहती दारू मत चढ़ाइए, वहाँ की परंपरा मैं नहीं रोक सकती। मैं नहीं कहती कि वहाँ मुर्गे मत चढ़ाइए, वहाँ की परंपरा है, वो आप करते आ रहे हैं वर्षों से। पर कम से कम हम आम इंसान का ध्यान रखते हुए वहाँ की व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं। मैंने देखा कई पंडितों के यहाँ के बयान आते हैं, कई बार यहाँ सिख और हिंदू को लेकर झगड़े होते हैं, कई बार बड़े विवादों ने जन्म लिया। तो सुविधा के नाम पर क्या है आपके पास, संदेश के नाम पर क्या है आपके पास? केवल बयानबाजी। अब तो इस तरह से नहीं चलेगा, हमें आम जन को भी सोचना चाहिए, पाखंड से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पे गुटखा वगैरह की जो दुकानें हैं, वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और विशेष रूप से तो मैं पटियाला की जनता से एक निवेदन करूं आपके चैनल के माध्यम से, आप बड़े विवेकफुल लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, देश कहाँ जा रहा है, उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, और आज भी आप पाखंडवाद में पड़े हो। आज भी औरतें सर घुमा रही हैं, आज भी चीख रही हैं, मंदिर में पाँव के नीचे से चीखे मार मार के जा रहे हैं।
क्या हमारे पुजारियों का कर्तव्य नहीं बनता इस और भी ध्यान दिया जाए? अगर आप बात करते हैं माता जी की, वो तो सब रूप ही बहुत है उनका, तो वो उनका माता जी आ गए, इंसान में माता जी कैसे प्रवेश कर सकते हैं? देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा पाप करना भी जुर्म है और पाप सहना उससे भी बड़ा जुर्म है। मैं तो उन लोगों का जुर्म मानती हूँ जो लोग ये सब कुछ कई बार नंगा नाच देखते हैं, कई बार ये नंगनता देखते हैं, कई बार ये अपराध देखते हैं, कई बार इस पाखंड को होता हुआ देखते हैं और उनको पीड़ा नहीं होती। मैम जी क्या कहोगे जो अपना पिछले कुछ दिन पहले जो जैसे जागरण होते थे, जागरण में जैसे अपना वो निकाली जाती, झांकियाँ वगैरह निकाली जाती थी, उनको रोक लगा दी थी कुछ समय पहले, और अब फिर शुरू हो गया। ये क्या ठीक है या गलत है? बिल्कुल गलत है। इतनी बड़ी झांकियाँ शख्सियत को ऐसे मतलब ऐसे कोई ना कोई बन जाता है। बिल्कुल पाखंड है ये। झांकियों के नाम पर, शंकर के नाम पर, देवी के नाम पर, दुर्गा के नाम पर, कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सारी लचीलता हिंदू धर्म में क्यों? जी। ये सारा पाखंड करने की आज़ादी हिंदू धर्म में क्यों? ये सारी तरह के पाखंडी लोग यहाँ पर इतना लचीलापन करके चले जाते हैं और कोई बेअदबी का एक पर्चा भी दर्ज नहीं होता। अंत में आप इस मुद्दे के बारे में, इस जो पखंडवाद आपने बताया, इसके बारे में आप क्या क्या अपने वो लगाते हो, शॉर्ट लगाते हो, क्या क्या करते हो? मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस तरह से गुरुद्वारों के अंदर बड़ी शालीनता के साथ, बड़े अच्छे ढंग के साथ, साफ सफाई के साथ अमृतसर लाखों आदमी मत्था टेकते हैं, फिर भी उनको आराम से दर्शन हो पाते हैं, बैठ पाते हैं। मैं चाहती हूँ काली माता पटियाला के अंदर देवी का इतना बड़ा स्थान प्राचीन समय से है, इसके अंदर बड़े सुधार की आवश्यकता है। हम हिंदुओं को नफरत की बजाय कम से कम कुछ सीखना चाहिए। जी।